बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर गई है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया था। हुक्काम का कहना है कि भारत से आने वाली हवा के साथ धुआं पंजाब में दाखिल हुआ है। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से स्मॉग में शिद्दत आई है। दोपहर में हवा का रुख बदलने से फ़ज़ा के मयार में बेहतरी आई और इंडेक्स 283 तक आ गया। माहिरीन ने कहा कि आइंदा 48 घंटे स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। हुक्काम का ये भी कहना है कि अमृतसर के इलाके अजनाला से आलूदा हवाएं मुरीद के में दाखिल हो रही हैं। दूसरी तरफ लाहौर में इंतजामिया की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लाहौर के कई गुंजान आबाद इलाकों को ग्रीन लॉकडाउन का हिस्सा बनाया ही नहीं गया। उम्मे फरवा की रिपोर्ट। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी के डेरे बरकरार, फ़िज़ा शहरियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक। ग्रीन लॉकडाउन में शामिल ना किए जाने वाले इलाके रेलवे स्टेशन, माल रोड, लारी अड्डा, केनाल रोड, ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा, लालपुर, जलो मोड़ और दीगर पर स्मोक ही स्मोक। गुंजान इलाकों में ट्रैफिक का रश और जहरीला धुआं। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से बचाव के लिए लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया, लेकिन 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद नतीजा सिफर। सुबह के वक्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की हद अबूर कर गया, जबकि हद निगाह भी इंतहाई कम हो गई। महकमा वासा ने स्मोक से बचाव के लिए अगरचे बाज़ इलाकों में पानी का छिड़काव शुरू कर दिया, तहम स्मोक से बचाव के इक़दामात नाकाफ़ी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हदायत करते हुए कहा कि मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सांस, सीने और दिल के इमराज में मुब्तला अफराद और बुजुर्ग खुली फ़ज़ा में जाने से गुरेज करें। स्मोक की रोकथाम के लिए सूबे भर में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 1035 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 1330 पर मुकदमा दर्ज किए गए। कैमरामैन बदर मुनीर और हनान यूनिस के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि स्मॉग में कमी के लिए जो कुछ कर सकते थे वो कर लिया, फ़ज़ाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 था, जो भारत से आई फ़ज़ाओं से ख़राब हुआ। मसनूई बारिश के लिए बादलों की एक मकदार और दीगर अवामिल का होना ज़रूरी है। जैसे ही मसनूई बारिश के लिए दरकार बादल और दीगर अवामिल पूरे होंगे, मसनूई बारिश का तजर्बा करेंगे। स्मॉग पहले भी होती रही है इस मुल्क में, स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मस्मार किए गए हों। कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाली कारें हैं उनके चालान किए गए हों। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए, ये कभी नहीं हुआ। 1330 मुकदमात हुए, 73 मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हुए हैं। जो जहरीला धुआं छोड़ने वाली 6 लाख गाड़ियों के चालान हुए हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं, लेकिन फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया कि हमने जो 157 बड़ी अच्छी इंडेक्स था, अगर वहाँ से जो है वो ना आती, और नासा ने इसके ऊपर डिटेल से रिपोर्ट जो है वो जारी भी कर दी है। तो हाँ। पंजाब हुकूमत जो है एक बड़ा महंगा 35 करोड़ का मसनूई बारिश का मंसूबा मुतारिफ करवा रही थी, क्योंकि अब 1000 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच चुका है। तो ये कब मुतारिफ करवाया जाएगा, कब इसका इस्तेमाल? इसकी कुछ प्री रिक्विजिशंस होती हैं। अगर बादल मौजूद हों, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, अगर वो बादल हो तो फिर आप मसनूई बारिश का तजर्बा कर सकते हैं। तो ये हमारे कार्ड्स में मौजूद है, लेकिन जैसे ही महकमा मौसमियात, मेट ऑफिस से और बाकी जो माहौलियात का हमारा महकमा है वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि देखिए मसनूई बारिश बगैर बादलों के, बगैर उसके करके पैसे ज़ाया तो नहीं करने हैं ना। अगर वाकई बारिश का जो है वो हम कर पाएँ, पूरी प्री रिक्विजिट्स पूरे हो सकें, तो फिर ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जजेस की तकर्रुरी के जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से 5 अरकान की नामजदगियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सेनेट से हुकूमत के फारूक एच नायक और अपोजिशन के शिबली फराज को नामजद किया गया है। कौमी असम्बली से हुकूमत के शेख आफ्ताब और अपोजिशन के उमर अयूब को नामजद किया गया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और नुमाइंदा बार काउंसिल पहले ही जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस और आइनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। आइनी बेंच के सरबराह का फैसला जुडिशल कमीशन के इजलास में किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ दें आपको। FIA ने बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 रेफरेंस में जमानत बदस गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अरफा फिरोजा की से। अरफा बताएगा क्या तफसील है?
लेकिन तोशाखाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी और उसी में बुशरा बीबी जो है वो रिहाई भी उनकी मुमकिन हुई थी, लेकिन उसी के फैसले के खिलाफ FIA ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की जो ये अपील थी उसको मंजूर की जाए। बुशरा बीबी की जमानत के हवाले से जो अपील थी उसको जो वो सुप्रीम कोर्ट मंजूर करे। इस दरख्वास्त में जो वो लिखा गया है कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी है, रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने जमानत बाद गिरफ्तारी के असूलों और गाइडलाइंस को मद्देनजर जो है वो नहीं रखा। हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमे को ठीक तरह से नहीं समझा। बुशरा बीबी ने अपने खावन के साथ मिलकर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाया है। मजीद लिखा है कि बुशरा बीबी ने अपने खावन के साथ मिलकर रियासती तोहफे बल्गारी ज्वेलरी सेट का गलत इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी के खावन के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के शवाहिद को नजरअंदाज किया है। मजीद लिखा है कि हाई कोर्ट का जो 23 अक्टूबर का जमानत मंजूरी का फैसला उसको कलंदम करार दिया जो सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को मद्देनजर जो है वो इस फैसले में नहीं रखा गया। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बुशरा बीबी अपने शौहर बानी PTI के साथ मुलव्वस हैं। हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए मद्देनजर नहीं रखा कि प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद हैं कि बल्गारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में असूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जमानत जो है वो नहीं मिल सकती। 263 दिन किसी को जेल में रहने के बुनियाद पर जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती। तो FIA ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी के खिलाफ अपील दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया आरफा फिरोज की हमारे साथ मौजूद थे। हवा के रुख में तब्दीली के बाद लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मजीद बेहतरी आई है। भारत से हवा का रुख बदलने के बाद लाहौर आलूदगी के इंडेक्स में तीसरे नंबर पर चला गया है। आलूदा फजाओं वाले शहर में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहले और कंसाशा दूसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर 185 स्कोर के साथ आलूदगी के एयर क्वालिटी इंडेक्स में तीसरे नंबर पर मौजूद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि गंडापुर ने रेड लाइन क्रॉस की तो हुकूमत और रियासत के पास बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमीन वज़ीर आला का हुक्म सिर्फ अवाम की फलाह के लिए मानते हैं। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम कर चुके हैं, ज़रूरत हुई तो 126वीं तरमीम भी करेंगे। वो सरकारी गाड़ी हो या सरकारी मुलाजमीन, वो वज़ीर आला का हुक्म इसलिए मानते हैं कि उन्होंने लोगों के फलाह का काम करना होता है। हर चीज़ की एक इंतहा होती है और एक इंतहा के बाद जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो फिर बहुत सारे आइनी ऑप्शंस मौजूद हैं वफाकी हुकूमत और रियासत के पास। 26वीं तरमीम हुई है, 126वीं भी करनी पड़ी तो पाकिस्तान के लोगों के लिए, गरीब का चूल्हा चलाने के लिए, इकॉनमी चलाने के लिए, पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के लिए करेंगे। और कहते थे फ़लाँ चीफ़ जस्टिस नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चलने देंगे, और अगले दिन जब आइन के तहत बनाए गए चीफ़ जस्टिस साहब का हलफ था तो वज़ीर आला KP के अभी कुर्सियां नहीं लगी थी ऐवान सदर में, 1.25 घंटा पहले आकर उधर इंतज़ार कर रहे थे।